मई 1948 तारीख़ इस्लाम का वो सियाह तरीन दिन है जिसमें क़िबला अव्वल पर सेहनी रियासत का ऐलान किया गया। इस ऐलान से न सिर्फ वहाँ के फ़लस्तीनी बाशिंदों को अपनी ही सरजमीन से बेदखल किया गया बल्कि क़ल्ब इस्लाम में छुरा घोंपा गया। दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के एतक़ादात और एहसासात को मजरूह किया गया। पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए, लेकिन आलमी चोर और डाकुओं की तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के कानों पर इन सदाए मजलूम का कोई असर नहीं पड़ा। वो लाखों फ़लस्तीनी जिनको अपने ही वतन से निकाला गया था, इन पर किसी को रहम नहीं आया। मई 1948 से पहले यहूदी दहशतगर्द तंजीम ने कई सालों में सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। बम धमाका करके बाकी निहत्ते इंसानों को अपनी बस्तियां तर्क करने पर मजबूर किया गया था। तारीखी शवाहिद के मुताबिक मई 1948 तक तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान बेघर हो चुके थे। उन्हें हिजरत पर मजबूर किया गया था। मुहाजिरीन इस उम्मीद से थे कि हालात बदल जाएंगे, उन पर किए गए जुल्म का जवाब दिया जाएगा, दोबारा उनको अपना वतन वापस दिया जाएगा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के फैसले ने उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो दोबारा अपनी सरजमीन की तरफ नहीं जा सकेंगे। उन्हें अब दुनिया तारीक नजर आने लगी थी। अजनबी सरजमीन में अजनबी लोगों के दरमियान वतन से दूर असबाबे जिंदगी से तो ही ये मुहाजिर तबका अक़वाम मुत्तहिदा के इस जालिमाना फैसले पर सर पीटते रह गए थे। उनकी उम्मीदें अब सिर्फ अरब मुस्लिम रियासतों से जुड़ी हुई थी। वो चीख चीख कर मुसलमानों को अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। सेहनी आबादकारी पर तमाम मुसलमान सीख पाते हैं। वो किसी भी सूरत में क़िबला अव्वल को सेहनियों के हाथों में देखना गवारा नहीं करते थे। दूसरी तरफ अब उनके सामने सेहनियों का असली चेहरा खुल चुका था। उन्हें पता चल चुका था कि अगर सेहनियत के इस फितने को नुतफे में ही खत्म ना करे तो फिर नील के साहिल से लेकर फुरात तक कब्जा करेगा। इस तरह से पूरी अरब और इस्लामी ममालिक पर इसराइल का कब्जा होगा। तमाम मुसलमान या मारे जाएंगे या जिल्लत व खारी के साथ दर बदर की ठोकरें खाएंगे। लिहाजा अरब मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी रियासतों की हिफाजत के लिए खुफिया तौर पर यह नक्शा बनाना शुरू किया कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली रियासत का ऐलान करें तो हम उसी दिन ही इसराइल पर हमला करेंगे और उस रियासत को खाक में मिला देंगे। सिर्फ इसराइल के ऐलान के साथ जंग को मुतवक्किफ रखने का फैसला दरहकीकत बड़े सियासी मकासद की खातिर थी, क्योंकि मई 1948 तक फ़लस्तीन बरतानिया की क़य्यूमियत में थी। अगर इससे पहले हमलावर होते तो ये रस्मन बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग शुमार होती, जबकि इसराइली रियासत के ऐलान के बाद अब फ़लस्तीन बरतानिया की क़य्यूमियत से निकल जाएगी। अगरचे अमलन उसका कब्जा होगा, लेकिन रस्मन ये जंग अरब और इसराइल की होगी, न कि अरब और बरतानिया की। उन्होंने जंग की तैयारी मुकम्मल करके रखी और इस इंतजार में रहे कि कब इसराइल की आज़ादी का परवाना सादिर हो और कब इसराइल की रियासत का ऐलान हो, ताकि इसराइल के साथ रस्मी तौर पर जंग कर सके। जो ही अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली रियासत का ऐलान किया, उसी रात गासिब इसराइली सरजमीन पर अरब मुसलमान हमलावर हो जाते हैं। 14 मई 1948 आधी रात में अचानक अरबी ममालिक तयशुदा नक्शे के तहत इसराइली सरहदों में वारिद हो जाते हैं। मिस्र जुनूब की तरफ से हमलावर होता है और अशदोद के मकाम पर पड़ाव डालता है, जबकि उर्दून और इराकी फौज फ़लस्तीन के मरकजी पहाड़ियों पर काबिज हो जाते हैं। सूरिया और लुबनान शुमाल की तरफ से हमलावर हो जाते हैं। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और सेहनी सरबराहान पहले से इस बारे में पेशेंगोई कर चुके थे, लिहाजा वो सेहनी दहशतगर्द तंजीम हागाना को पहले से मुसल्लहाना तरबियत दे चुके थे और काफी हद तक मुसल्लह भी कर चुके थे। दूसरी तरफ खुद बरतानिया और फ्रांस के अफवाज अब भी फ़लस्तीन और सूरिया में मौजूद थी, लिहाजा रस्मी तौर पर ऐलान किए बगैर इन दो ममालिक के अफवाज भी अरबों के खिलाफ इसराइल की हिफाजत के लिए जंग में कूद पड़े।
عربوں کے توقع کے برخلاف یہ جنگ طولانی ہو گئی۔ عربوں کا یہ گمان تھا کہ ہمارے مد مقابل صرف اسرائیلی یہودی ہیں، لہٰذا کچھ ہی دنوں میں ان کا خاتمہ کریں گے اور فلسطین کو آزاد کریں گے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ فرانس اور برطانیہ مداخلت نہیں کریں گے، جبکہ ان کے توقع کے برخلاف برطانیہ اور فرانس کے افواج نے غیر رسمی طور پر شمولیت کی، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اسرائیل کی مدد کے لیے برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے ہزاروں رضاکار گروپ اور جدید ترین اسلحہ بھیجے۔ البتہ ان قوتوں نے یہ کام کھل کر نہیں بلکہ مخفیانہ طور پر انجام دیے۔ بظاہر دنیا کو لگ رہی تھی کہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگ لڑی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ در حقیقت اسرائیل کی تشکیل، اس کی برقراری اور حفاظت صہیونی مسیحی اپنا فریضہ سمجھتے تھے اور ظہور مسیح کے لیے اسرائیلی ریاست کو ضروری سمجھتے تھے۔ لہٰذا اس نومولود اور غیر متوازن ریاست کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کو بچانے کے لیے پوری کوششیں کی۔ کھل کر سامنے آنے کے بجائے پیٹھ پیچھے اسرائیل کی مدد کے لیے جمع ہو گئے۔ فرانس اور برطانیہ نے اس جنگ کے لیے چیکوسلواکیہ کو بھرپور استعمال کیا، تمام جنگی وسائل ان کے توسط سے اسرائیل تک پہنچایا۔ فوج اور ہتھیار دونوں کے لحاظ سے ان کی بھرپور مدد ہو رہی تھی۔ اگرچہ ان امداد کا کافی حد تک اسرائیل کو فائدہ پہنچ رہا تھا، لیکن اسرائیلی فوج میں کوئی باہری اور فضائی فوج موجود نہیں تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے اور مزید فوجی آمادگی کے لیے 1948 کو جنگ بندی کی پیشکش کی گئی۔ اس فرصت سے اسرائیل نے بھرپور استفادہ کیا، بحری اور فضائی فوجی دستوں کو بھی آمادہ کیا، ساتھ ساتھ اپنی فوجی قوت میں ٹینک کا بھی اضافہ کیا۔ کچھ ہی عرصے میں دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس دفعہ اسرائیل مزید افرادی قوت اور تسلیحاتی قوت کے ساتھ نبرد میں کود پڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین کے دیگر غیر مفتوحہ خطوں پر بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے، ساتھ میں لبنان کے کچھ حصے پر بھی اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ مصری فوج غزہ میں محاصرے میں گر جاتا ہے۔ ان کے حوصلے بری طرح سے پست ہو چکے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح اس جنگ سے چھٹی چاہ رہے تھے۔ لہٰذا اسرائیل نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو جنگ بندی کی پیشکش کی، جس میں یہ ذکر تھا کہ جنگ کے دوران جو خطے اسرائیل کے حصے میں آئی ہیں وہ اسرائیل ہی کے رہیں گے۔ ان عرب ممالک نے ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ یوں اس جنگ میں عرب برطانیہ اور امریکہ کی حمایت یافتہ نومولود اسرائیل کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔